so good to be thankful to God for each and everything that He does in our lives, and especially for the past week or yesterday, whatever God has done. It's such a great feeling to feel thankful. ये बहुत ही अच्छा लगता है जब हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं, जो कुछ उसने हमारी ज़िंदगी में किया है पिछले हफ्ते में या फिर पिछले दिन में। जो कुछ छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिसमें परमेश्वर हमारी सहायता करता है, उसके लिए एक धन्यवाद की जो आत्मा है वो अगर हमारे अंदर रहती है तो उसका सुकून ही, मतलब उसकी एक अलग ही बात है। And it just does not come. Spirit of contentment, it's not like being content, it's not very easy. एक संतुष्टि में जीने वाली जो आत्मा, आई मीन जो स्पिरिट है, वो एकदम आसानी से नहीं मिलती है। And one person has to sometimes really struggle sometimes। बहुत इसके पीछे कई बार बहुत ज़्यादा स्ट्रगल होता है। बट गॉड इज़ गुड इफ़ वी कीप प्रेइंग। अगर हम प्रार्थना करते तो परमेश्वर हमें वो आत्मा देता है और हमें उसमें विजय दिलाता है, और हम धन्यवाद के साथ में उस संतुष्टि का आनंद ले सकते हैं। और गॉड, इफ़ वी प्रे टू गॉड, गॉड गिव्स अस द स्पिरिट ऑफ बीइंग कंटेंट, and we can feel content, we can feel very happy about it. So recently I've been thinking that it's been 3 months now I've quit my job। 3 महीने हो गए कि मैंने जॉब को छोड़ा है, जो कि रेगुलर सैलरी जिस पे आती थी। एंड नाउ आई हैव स्टार्टेड माय ओन सेशंस, और जो कि मैंने अपना एक सेटअप डीजेपी वेलनेस सेशंस का जो किया हुआ है। हर एक स्टार्टअप में चैलेंजेस आते हैं। आपकी जो मार्केटिंग होती है वो एक राइट लोगों तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी होती है, अदरवाइज समटाइम्स द नीड्स आर नॉट मेट। और कई बार ऐसा होता है कि जो कि आपकी जो मार्केटिंग होती है या फिर जो आप प्रोवाइड कर रहे होते हैं वो एक जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जिसमें कि मतलब जिसमें आपके जो वेलनेस सेशंस हैं जो कि फ़िट होते हैं, उन तक ये जानकारी पहुंचनी बहुत ज़रूरी होती है। सो आई फील गॉड हैज़ मिरेकलसली बहुत ही अद्भुत तरीके से परमेश्वर ने मुझे चलाया, और मम्मी को, मुझे, फाइनेंसेस को। हालांकि येस, आई हैड टू यूज़ अप सम सेविंग्स, टेक सम लोन, मतलब थोड़ा लोन लेना पड़ा बीच में, और फिर थोड़ी सेविंग्स मेरी यूज़ हुई। बट उसके अलावा अगर मैं देखूँ तो ऐसा कभी चिंताएं आई, बट आई कीप हियरिंग टू, आई मीन लाइक वरीज केम, but I keep listening to Pastor Arul Thomas messages often, and recently I've also heard 2-3 messages from Pastor Ankit Sajwan's ministry। मैं बहुत ज़्यादा पास्टर अरुल थॉमस जो ICM मिनिस्ट्रीज़ है उनके मैसेजेस सुनती हूँ। और हाल ही में, मतलब रिसेंटली, मैंने पास्टर अंकित सजवान जी के मैसेजेस भी सुने। और पर्सनली मेरे स्पिरिचुअल जर्नी में बहुत ही ज़्यादा एक विश्वास में बढ़ोतरी लाने, मतलब टू बूस्ट अप द फेथ, दीज प्रेयर मीटिंग्स एंड ऑनलाइन हैज़ रियली हेल्प्ड मी। बहुत काफ़ी हेल्प हुई है। हालांकि चैलेंजेस बहुत ज़्यादा है, बट आई वॉज नॉट कीपिंग वेल जस्ट फ्यू डेज बैक, बट आई केप्ट प्रैक्टिसिंग द अथॉरिटी। और 2-3 दिन पहले एक मेरी तबीयत थोड़ी बिगड़ गई थी, लेकिन फिर भी परमेश्वर में मैंने वो अथॉरिटी को प्रैक्टिस किया, और आई एम डूइंग फाइन। आई एम बीइंग वेरी थैंकफुल टू गॉड, and God has kept me, my mama, and also the dogs safe, and I stay alone with dogs। और फिर भी परमेश्वर ने हमारी और हर एक छोटी चीज़ में, टुडे आई एम फीलिंग वेरी थैंकफुल इज़ बिकॉज उन छोटी चीज़ों में मैंने वो धन्यवाद करना सीखा है। आई एम लर्न टू थैंक गॉड इन स्मॉल थिंग्स, एंड स्पेशली इफ आई जस्ट स्टार्ट फ्रॉम इज़ how God arranged for my journey to church today, last Sunday, and I figured it out how to go on in a sharing auto, where to change, and timely basis God is providing me people, and while coming back also,
And just a very very small thing, I would like to say that here is a drinking water problem. मतलब यहाँ पे पानी की जो है कि यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर की जो वाटर फैसिलिटी आती है हमको ख़रीदना पड़ता है. तो यूजुअली दी वाटर फैसिलिटी कम्स अराउंड 9:30 और समथिंग, एंड बाय दैट टाइम आई हैव टू एक्चुअली गो टू चर्च. और वो डॉग्स का सब करके क्लीनिंग वगैरह करके तब तक बहुत टाइम हो जाता है और पानी ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला था. तो बाद में उसका स्ट्रगल होता था. तो देर इज़ वन व्हीकल टुडे, 3 व्हीकल्स केम. एंड जो पहली गाड़ी है वो बहुत ही जल्दी आई आज, करीब 8 बजे के करीब 8 8:30 के करीब. एंड आई कुड fetch water. I was feeling so satisfied that God just arranged it, and today only these 3 vehicles came. Otherwise usually only 2 or 1 usually comes in the morning and the rest comes in the night. तो ये बहुत छोटी चीज़ है. And if I also trace back in my 37 years, I should say, I used to cook. I am not a very fond of cooking and all. I'm not very good at it, but it depends on mood. कभी कभी mood पे depend करता है. और कभी कभी when I was on a regular job, um, I used to get very tired and stressed out also. तो मन बनाने का मन ही नहीं करता था. Now what I have done is, like, now because of the budget issues also, I thought, okay, let me buy veggies. And usually whenever I used to buy, जब भी मैं पहले सब्जियाँ खरीदती थी तो वो ऐसे ही it used to be in the fridge, and it used to get spoiled. वो मतलब ख़राब हो जाती थी usually. But last week 26th I bought, and जो vegetables थे वो मतलब almost I think 90 rupees में I've got fenugreek leaves, cauliflower, carrot, and spring onion leaves, I guess, what do you call that, and spinach. And first time uh, during these years, I think I haven't made such soft parathas, and I haven't cooked so well with veggies. My dogs are eating veggies and rice and healthy food. I am eating healthy food and I feel so content. I feel so thankful. मैं परमेश्वर को इतना धन्यवाद देती हूँ कि इस फाइनेंस की कंडीशन में भी, एंड आई एम वेरी श्योर गॉड इज़ गोइंग टू प्रोवाइड. It's just a phase, and He has already set my February month plan, abundance of financial blessings. And sometimes what happens is, like, जब तक हम successful होते नहीं हैं, we don't want to talk about it. And it's very rare that people talk थ्रू आउट देयर जर्नी. कई बार जब तक हम सक्सेसफुल नहीं होते हमको उसके बारे में बात करना मतलब हमें डाउट लगता है कि परमेश्वर करेगा नहीं करेगा. और कुछ ही लोग हैं जो पूरे विश्वास के साथ में परमेश्वर का धन्यवाद दे सकते हैं. और आज मुझे वो फीलिंग है, मुझे वो अश्योरेंस है कि गॉड इज़ गोइंग टू डू miracles, and He is going to expand. There was a purpose. There was this thought did not evolve of these DJP sessions over a day. मैं इसके बारे में बहुत सोच रही थी कि how things will go. I have quality. God has given me talent, and I want to deliver quality. But where will I find the right people to attend, and how things will happen? And I'm still trusting God. मतलब बट मैं परमेश्वर में इतना मतलब ये डीजेपी जो थॉट है वो एक दिन की जर्नी नहीं है. इट्स ओवर द इयर्स. जब मेरे पापा थे ओवर लॉन्ग बैक, मे बी ऑलमोस्ट 10 नॉट 9 to 10 years, जब हम लोग बात करते थे तब से ये दिमाग में था कि करना है करना है. एंड देन माई फादर, एंड देन दैट नेवर हैपेंड. Suddenly I took a small space on rent. I did the artwork on by my own. वो जो आर्टवर्क था वो मैंने खुद किया. मुझे नहीं पता था कि मैं ये सब कर पाऊँगी. परमेश्वर ने किया. परमेश्वर ने लोगों को खड़ा किया. परमेश्वर ने वो सेटअप तैयार किया. एंड आई नो गॉड विल एक्सपैंड दिस, एंड गॉड हैज़ अ बिग प्लान. आई हैव अ बिग विजन दैट एंड द लाइन इंस्पायर्ड बाय गॉड्स ग्रेस, कि परमेश्वर की कृपा से प्रेरित. ये भी मेरे दिमाग में नहीं था कुछ भी. तो सक्सेसफुल होने से पहले इट्स नॉट दैट माई ग्लोरी टू बी डन बट गॉड्स ग्लोरी टू बी डन, बिकॉज हिज पीस विल रिफ्लेक्ट थ्रू दिस सेशंस. So there's nothing religious in the sessions. I mean, I don't usually conduct and
reach. It's of course wellness sessions, but it's purely experience, my life experiences, the challenges that I've faced, and the techniques that God gives me on spot. mm, I am just going ahead with that, and I'm praying. It's with a lot of prayers that has evolved. The pricing that had to be fixed, that has just come from God. Yes, first I had done 2 times a week, but now I've made it daily. Maybe that's what will be more fruitful. Changes are there, we have to make updates and all. However, I don't know how, I don't know, um, but I can see God's hand, and I know that God is at work and God is going to provide at the right time, and right people will understand what I'm trying to deliver and what I have with me in these DJP sessions, and God will make me meet those right people to attend these sessions, and God will give me wisdom and knowledge not to compromise on the quality. So I'm very thankful to God. Yes, it gets very difficult sometimes to trust, but I think I have learned to be content. I recall that the more I give thanksgiving, the more I thank God in small, small things. That, thank you for the water today, thank you for the fridge to be, the electricity, the electrical items to work properly. I'm really thankful, God, that you kept us safe. And we are human beings, we are on this earth, हम इस धरती पे हैं. So we have to go through fears. we we have to go through certain things. हमें कुछ चीज़ें, क्योंकि हम इंसान हैं, हम इस धरती पे हैं, तो हमें कुछ कई चीज़ों को ऐसे गुजरना पड़ेगा जहाँ पे we will face weakness, fears, but that is just to create the dependency more on God, and to prove that not because of our own might, कि हमारी खुद की शक्ति से नहीं, लेकिन परमेश्वर की कृपा से we have the victory. In God, we have, by God's grace, we have victory, and it's only possible with God. I again and again recall this statement. I'm not sure whom to give credit to, but I always recall this, that God does not call the qualified, but He qualifies the one He calls. तो परमेश्वर ने जिनको बुलाया है, वो उनको क्वालिफाई भी करता है. So I am completely with this. If God has a calling, God has a vision plan for someone, He will make it possible. So no fears are there, but every fear can be overcome by God's grace. So really, really thankful to God, and I'm looking forward for that abundance and sharing greater testimonies ahead. And I look forward, because everything that I've mentioned on the wall of DJP setup, it's a small setup, but I'm looking forward for a bigger vision slowly, and I don't want to give up. There will be changes, yes, there will be some feedbacks that I'll have to work on, but I am trusting God. Every word that's written, I felt that it cannot be through me. So though I know, I see no sign just now, how, when, but God knows, and He's taking care. And yes, I'm the only support. Mama and me, we're very thankful to God for providing for us, and whatever God will give, we are very thankful for that. And yes, we do have desires, but I just want to take a moment to encourage people. आज मैं बस मतलब एक छोटा सा ये मोमेंट लेकर आप सबको encourage भी करना चाहूँगी, that some of you might be already holding high positions, but some of you might be struggling, some of you might be stuck in a job where you don't you want to come out of it. You have your own plans, but you don't know how to start off, you don't know how to take a risk. But I would rather suggest pray and start working towards it and trust the Lord. If you have good intentions, अगर आपकी नीयत अच्छी है, तो परमेश्वर कहीं से भी रास्ता निकालेगा. और अभी नहीं,
थोड़े दिनों के बाद, लेकिन आपको हमेशा कंटेंट रखेगा, हमेशा आपको प्रोवाइड करेगा, एंड ही विल मेक अ वर्क वे आउट टू हेल्प यू प्रोग्रेस एंड गेट सक्सेस वन डे. जस्ट वन थिंग इज दैट कीप इंटेंशंस प्योर. तब भी जब हम वो सक्सेस को पा लेते हैं, वी हैव टू कीप प्रेइंग दैट गॉड हेल्प अस नॉट टू sway away from the right path, and don't let the vision and mission fade, because nowadays once people set a vision and mission, slowly with success what happens, that fades away, and then it becomes only money minded thing. But that should not be, and I pray that God will help us realize, recognize our calling, and help each one of us. God bless.